हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज हम जानेंगे, हमारे एक स्टूडेंट है निशांत, और निशांत बताएंगे आपको कि इन्होंने सीएयू इम्फाल क्यों चूज किया और इनकी जर्नी कैसी रही। और अब आपका 2026 का जो है एग्जाम नजदीक आ गया है, तो उसके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। स्वागत है हमारा इस पॉडकास्ट में निशांत का। और अब हम इनसे जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो निशांत, आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ गुड निशांत मॉर्निंग। प्रकाश दिस साइड। सर बेसिकली मैंने सीओई इम्फाल इसलिए चूज़ किया था सर क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी था। और मेरी जो यूजी थी वो पहले आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या कुमारगंज से हुई थी सर। और सर वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, वो भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए था, इसलिए मैंने सीओई इम्फाल को चूज़ किया था। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी थी। और अब और आप यहाँ की बताइए हॉस्टल। कि आपने एग्रीकल्चर में पीजी का डिसीजन क्यों लिया, या फिर आपका कोई गोल था? हाँ सर, मोस्टली मैंने पीजी का कोई डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे इसमें आगे स्टडी करना अच्छा लगता था, मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था सर, इसलिए मैंने इसे चूज किया था। मुझे इसमें अपना करियर एस्पिरेशन ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। ठीक है। और अब आप बताइए कि सीए इम्फाल का ऑप्शन आपने क्यों चूज किया, या फिर वहां तक जाने का क्या सोचा था, मतलब आपका अल्टीमेटली गोल क्या था? सर सीए इम्फाल मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने तो इन्वायरमेंट देख के चूज किया था। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर सर बाकी सारी यूनिवर्सिटीज इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, जैसे 10,000 है पर सेमेस्टर। और हॉस्टल फीस भी सर कम है, इसीलिए मैंने इसे चूज किया था। ठीक है। अब कॉलेज के रिगार्डिंग जो है, जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, ठीक है। यस सर। और अब आप जो है उसके रिगार्डिंग बताइए कि वहाँ का जो सीएयू इम्फाल का पेपर होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और आपने तैयारी कैसे करी? सर टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो जिसमें से सारे एग्रीकल्चर के जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन कवर करते हैं। सर मोस्ट प्रोबेबली इसमें जैसे आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट ज़्यादा आता है, फिर इसमें एग्रोनॉमी सर जो मेजर सब्जेक्ट जैसे जीपीपी एग्रोनॉमी, इनफैक्ट सर एक्सटेंशन में क्वेश्चन आता है। सर सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग सर इसमें होते हैं, और ये आपका ओएमआर शीट होता है। और सर मैंने तैयारी तो आप ही के जो आपने मैंने आपका कोर्स लिया था सर उसके थ्रू किया था, आपने मुझे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया था। मैंने सीयूटी का भी आप ही के थ्रू तैयारी किया था, तो सर मेरा जो पूरा नोट्स था वो सारा आप ही का दिया हुआ था सर। मैं झारखंड से हूँ, मैं वहाँ यूपी आईसीआर से गया था। ओके। और हाँ, और फिर मैं वापस यहाँ आया तो सर अच्छा लगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे सर जितने भी है मतलब सारे गवर्नमेंट फ्रेंडली है, सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, लोग यहाँ पे अच्छे हैं सर, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था मुझे। और सर मोस्टली यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ सारे स्टेट की यूनिवर्सिटी आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। जैसे ओके। तो अब जो जैसे कि एग्जाम पैटर्न आपने बता दिया, और आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया काउंसलिंग के थ्रू? सर मैंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लिया है यहाँ पे, जीपीपी। जेनेटिक्स एंड प्लांट। तो आपको, जैसे कि आप बायो से यस। होंगे, ट्वेल्थ आपकी? नहीं सर, ट्वेल्थ मेरी मैथ्स से थी, मैं प्योर अच्छा, मैथ्स मैथ से बैकग्राउंड का थी। हूँ। फिर मैथ से बायो में हाँ। कैसे आए? या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में तो मोस्टली वही पूरी बायोलॉजी मान लो एक तरीके से। हाँ सर, मैंने कुछ जीपीपी एग्रीकल्चर में यूजी में 4 साल में पढ़ा था, और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैं यहाँ के कवर कर रहा हूँ, तो हो गया है सर। ओके। और जो सीए इम्फाल में आपके अलग अलग उसके अंडर कॉलेज आते हैं, तो आपका कॉलेज कौन सा है? सर मेरा सीपीजीएस एस मेघालय वाला कैंपस है सर। एक्चुअली सीए इम्फाल के अंदर 13 कॉलेजेस आते हैं सर, 13 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, जिसमें अलग अलग जगह पे है, जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया को ये कवर करता है। तो सर मैं मेघालय वाले के ब्रांच में हूँ। ओके। और अब आपने जैसे कॉलेज बता ही दिया, अब उसके बाद जो है आप बताइए कि कॉलेज की क्या फीस है और हॉस्टल वगैरह का क्या है? सर कॉलेज की फीस है 9,000 पर सेमेस्टर, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 2,000 आपका हॉस्टल मेस फी है सर। और सर हॉस्टल तो बहुत ही अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर को दो दो, मतलब हर एक इंसान को मतलब एक एक रूम में दो दो लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग अटैच वॉशरूम। और हॉस्टल तो बिल्कुल फ्री है। और हॉस्टल में सर जो मतलब ओके। इन्वायरमेंट है वो भी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा है। ठीक है। अब आप जो है, जैसे कि फीस आपने बता दी, हॉस्टल हो गया, तो बच्चों के कॉमन डाउट होता है कि वहाँ और गर्ल्स बॉयज हॉस्टल दोनों मिल जाते हैं दोनों को? हाँ।
गर्ल्स और बॉयज को दोनों को हॉस्टल मिल हेलो। जाते हैं? हाँ सर, दोनों को मिल जाते हैं। ओके। दोनों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है। और मेस का वहाँ पे जैसे कि मान लो कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, तो दोनों का सेपरेट है या फिर दोनों कंबाइन? नहीं सर, दोनों का सेपरेट है। ओके। ऐसा इश्यू नहीं है, दोनों का सेपरेट है। ओके। और पर डाइट क्या, पर डाइट के हिसाब से या फिर मंथली पेमेंट करते हैं खाने वगैरह का? सर यहाँ मंथली पेमेंट होता है, मंथली जैसे 2000। अभी अभी तो 200 बढ़ गया था तो 2200 हो गया अभी। ओके। उसके बाद जैसे कि आपने एग्जाम दे लिया था, तो एग्जाम के लमसम 2-3 दिन में ही काउंसलिंग का प्रोसेस या रिजल्ट पूरा आ जाता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो क्या आप वहीं रुके थे या फिर वापस घर पे आके गए थे? नहीं सर, मैं तो यहीं रुका था। मेरा तो सर जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था उसी के रात को रिजल्ट आ गया था। और उसके अगले दिन, उसके मतलब एक दिन के बाद मेरा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था। तो ठीक सर है। यहाँ एक्चुअली और प्रोसेस सारा बहुत फास्ट होता है, तो कोई इश्यू नहीं हुआ था। ओके। और एग्जाम सेंटर कहाँ पे आता है इसका? सर एग्जाम सेंटर ये CPGS मेघालय कैंपस में आता है। ओके। और ओएमआर बेस्ड होता है या हमारा पेन पेपर बेस्ड? सॉरी, पेन पेपर सर बेस्ड पेन पेपर ओएमआर हो गया या सीबीटी? सर ये OMR होता है, पेन पेपर ओएम। बेस्ड। ओके। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 बताया आपने शायद। 120। ओके। वन ओके। ट्वेंटी यस सर। और अगर बच्चों को फोकस करना रहे, जैसे मान लो अब 1 मंथ रह चुका है लगभग, है ना, 15 सितंबर को एग्जाम है यस बच्चों सर। के, तो मतलब उनको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जो हमने बच्चों के लिए क्रेश कोर्स चला रखा है उसी पे आपने फोकस किया था उस टाइम पे? सर मैंने उसी पे फोकस किया था, और मैंने अलग से GPP पार्ट को कवर किया था, क्योंकि GPP पार्ट से यहाँ क्वेश्चन मैक्सिमम ज्यादा होता है। क्योंकि आप आपने जो। आपको भी वो लगा होगा कि वास्ट सिलेबस है, क्योंकि पूरी बीएससी एग्रीकल्चर आती है। और इन्होंने भी यस सर। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा, इन्होंने भी जो है एकदम कंसाइज मैटर फॉलो किया था हमारा। वैसे ही आप भी जो है कर सकते हो, हमारा क्रेज कोर्स स्टार्ट है ऑलरेडी, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। इतने अमाउंट में आपको इतना अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता शायद मिले। ठीक। और निशांत, आपको कैसा लग रहा है वहां पे यस जीपीवी सर। डिपार्टमेंट में? हेक्टिकनेस है या फिर ओके ओके? सर स्ट्रिक्ट तो बहुत है, बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब आपको सिखाया भी बहुत कुछ जाएगा, पर ये एक्चुअली ऐसा कि स्ट्रिक्ट बहुत है, रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है सर। ठीक है। और और सर मतलब एक चीज़ तो है आपको कि अगर अगर मैं आपने। एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, कि सारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे किस डिपार्टमेंट में, और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है सीए इम्फाल का, ज्यादा जिसमें हेक्टिकनेस भी ना हो, टीचर भी सपोर्टिव हो, सारा सब कुछ? सर यहाँ पे एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट में सेम बच्चे हैं, सब में पाँच पाँच भी बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे इसके और 2 बच्चे आई से, टोटल 7 बच्चे हैं हर हर डिपार्टमेंट में। और यहाँ सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और लाइब्रेरी और सर अगर कैंपस का मुझे क्या चूज माहौल करना है? होता तो मैं हमेशा। लाइब्रेरी भी सर बस हॉस्टल के बगल में ही है। और सर एक लाइब्रेरी तो अपने मतलब बॉयज हॉस्टल में भी रहता है, 24/7 खुला हुआ, ओके। जिसे हम लोग कॉमन रूम और बोलते हैं। कैंपस में सभी हम्म। स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है? स्पोर्ट्स वगैरह हाँ सर, होते कैंपस हैं में स्पोर्ट्स है टाइम सर, पे? स्पोर्ट्स में एक्चुअली। हाँ, जिम फैसिलिटीज है, जिम फैसिलिटीज है। ओके। और स्पोर्ट्स सर वही इंटर कल्चर, मतलब इंटर कल्चर जो होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। और अगर मान लो अदर स्टेट का बच्चा, जैसे मान लो कोई साउथ का बच्चा है, वो सी इम्फाल जाना चाहे, तो क्या वो सरवाइव कर लेगा वहां पे? हाँ सर, आराम से कर लेंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त साउथ के हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो आपके जीपीवी में कितनी सीट्स थी टोटल? सर टोटल 5 सीट्स थी। ओके। और उसके अलावा आप जैसे सभी कैंपस की लगभग लगभग कितनी सीट्स है? सर इसमें बस एक इम्फाल वाले कैंपस जो मेन कैंपस लोग बोलते हैं, और एक ये कैंपस, यही दोनों में सीट है GPV की, दोनों में 5-5। ओके। उसके बाद आप आपके जूनियर्स को लास्ट जो है टिप क्या देना चाहेंगे? 1 महीना बचा है, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर एक ही चीज पे, सोर्स पे रिलाई करें, उसे बार बार रिवीजन करें। मल्टीपल सोर्सेज का अच्छा है, एक ही सोर्स को बार बार पढ़े, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। और पैनिक ना करें सर, जो आपने नोट्स दिया वो मोर देन इनफ है, वो बहुत कंसाइज है सर, उससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कुछ आता है कंपटीशन में। ओके। यस सर। उसके बाद आई होप जो है हमारे ऑडियंस के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। और उसके बाद जो है अब आपका आगे का क्या प्लान है, ये जान करके बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि अ, कोई आगे भी कुछ होता है इसके अलावा। अभी आपका सेकेंड ईयर चल रहा है सर शायद? अब तो आगे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर फर्स्ट ईयर अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला, सेकंड ईयर ओके स्टार्ट ओके। होगा। ठीक।
तो Yes, हमारे sir. ऑडियंस के लगभग लगभग सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरह प्रिपेयर करें जैसे इन्होंने बताया, और सारी जानकारी जो है इन्होंने दे दी है आपको जो भी डाउट था। और काउंसलिंग की प्रोसेस में रिगार्डिंग आप डॉक्यूमेंट बता दीजिए निशांत, ताकि बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना आए। सर डॉक्यूमेंट में आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए, आपकी डोमिसाइल आपकी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस हो गया। सर फिर आपके पास वो मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट और पीडीसी होनी चाहिए। सर ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आपको 2 दिन का ये टाइम देते हैं, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। और सर काउंसलिंग प्रोसेस में इन्होंने एक लिस्ट रिलीज किया होगा 11-10 डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा लेके आइएगा। ओके ओके। और मोस्टली जैसे ट्रांसक्रिप्ट कि और पीडीसी होनी चाहिए सर। ठीक है, आपकी कितनी रैंक थी? सर मेरी 39 रैंक थी। मतलब कितने लास्ट रैंक ऐसी कौन सी है जिसपे एडमिशन हो जाता है? जैसे कि मान लो कितने रैंक तक के एडमिशन आपके साथ हैं अभी? जैसे कि सर आपकी 39 आपने बताई। जनरल में मोस्टली देखा जाए तो, हाँ सर मोस्टली देखा जाए तो जनरल में 60, मतलब जनरल ओबीसी में 64 रैंक, मतलब 60 रैंक तक होना चाहिए सर मिनिमम सीट लेने के लिए। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ डिफर करती है। ये ओके। सर। तो वहां पे सीए इम्फाल से जो पढ़े हुए हैं यूजी, उनको रिजर्वेशन मिलता होगा या कुछ? नहीं सर कुछ रिजर्वेशन नहीं मिलता, नो अच्छा, सर नहीं नो मिलता, वो भी रिजर्वेशन। एंट्रेंस के थ्रू ही आते हैं? हाँ वो भी इंट्रेंस के थ्रू आते हैं, आप यहाँ से यूजी की हो पीजी की हो कोई मैटर नहीं करता, आपको एग्जाम देना होगा। ओके ओके ओके। ये सर। तो निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे ऑडियंस के सारे डाउट क्लियर करने के लिए। और बच्चों, आप भी इसी तरह प्रिपेयर करें। अब आपके पास मेरे हिसाब से 2026 का लास्ट एग्जाम होगा सीयू इम्फाल का। इसके बाद मेरे जीबीपीयूटी का भी समाप्त हो चुका है, यूपी के टेट निकल चुका है, सीयूटी पीजी निकल चुका है, और आपका आईसीआर पीजी निकल चुका है। यहाँ राजस्थान में स्टेट पीजी जितने भी हमारे वो सारे निकल चुके हैं। अब आपके पास लास्ट ये चांस है, अभी फॉर्म स्टार्ट है। 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे। तो आप भी भर सकते हैं, और आप भी सी इम्फाल से मास्टर्स प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और निशांत का एक बार और थैंक यू हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। तो बाकी का इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट ईयर अगर आप तैयारी करेंगे या फिर आपके जूनियर्स है तो उनको यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का चैनल जरूर रिकमेंड कर देना, ताकि उनको हेल्प मिले। बाकी का मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू निशांत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।